आदमी, ये तो कह रहे थे पकड़ा नहीं जाएगा। मैं कह रहा हूं जो 122 लोग गिरफ्तार हुए हैं इनको पकड़ा नहीं जाना चाहिए क्या? ये निखिल भल्ला भी पकड़ा जाएगा, उसकी भी हालत क्या होगी आप देखना, ये पकड़े नहीं जाने चाहिए क्या? और तीसरी बात आप बताइए, सचिन तेंदुलकर के ऊपर, लता मंगेशकर के ऊपर आप काला इंक डालेंगे? ये बेशर्मों की ये हाल है। ये कांग्रेस पार्टी उन बेशर्मों की पार्टी है जो सचिन तेंदुलकर के ऊपर इंक डालती है। अरे शर्म करो, शेम। लता मंगेशकर भारत रत्न है, आप उनके ऊपर रंग डालते हो, आप उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करोगे? थोड़ा शर्म है या पूरा शर्म बेच रखा है राहुल गांधी ने? आप बताइए जरा, इनसे पूछिए। और मैं ये बीजेपी के प्रवक्ता के नाते आज नहीं पूछ रहा हूं, आज मैं आज तक में एक भारतीय के नाते पूछ रहा हूं। लता मंगेशकर, आई लाइक लता मंगेशकर, लता मंगेशकेशकर के गीत इस पूरे विश्व के सबसे अच्छे गीत है। इतनी हिम्मत कि आप मेरे लता मंगेशकर का इन्वेस्टिगेशन करोगे? क्या पाप किया लता मंगेशकर ने? क्या पाप किया सचिन तेंदुलकर ने? अगर हिंदुस्तान के ट्वीट कर दिया तो क्या पाप किया? डॉक्टर पात्रा, ये पूछिए, ये मियां खलीफा वालों से पूछिए मियां खलीफा वालों से। डॉक्टर पात्रा, आप बीजेपी के प्रवक्ता ही रहिए, भारतीय के नाते इससे ज्यादा गुस्से से सवाल मैं कल पूछ चुका हूं और आज भी पूछूंगा ही, उसका भी समय आएगा। लेकिन उसके पहले जो सवाल हो रहा है वो ये है कि दीप सिद्धू की गिरफ्तारी नहीं हो रही थी तो भी कांग्रेस को शक था, गिरफ्तारी हुई तो भी कांग्रेस को शक है, और जब तक दीप सिद्धू पर कार्रवाई नहीं हो रही थी तो कांग्रेस पार्टी उसके साथ खड़ी हुई थी। सुप्रिया जी, और आप इस बात को नकार नहीं सकती हैं कि आपकी पार्टी उस समय ये कहकर डिफेंड कर रही थी कि देखिए ये किसान को अंग्रेजी बोलने वाला, अंग्रेजी बोलता है तो इनको लगता है किसान नहीं है, जीन्स पहन लेता है तो इनको लगता है किसान नहीं है, समर्थन में ट्वीट तक हो रहे थे, उसका प्रचार भी हो रहा था। अचानक से आज आपने फैसला भी सुना दिया कि नहीं, दीप सिद्धू तो दोषी है। ऐसा है कि कानून अपनी कार्रवाई करेगा और इस मामले की हद तक जाएगा। कानून बाकी 122 पे भी करेगा ना, फिर मैं वही कह रही हूँ, बिल्कुल करेगा, लेकिन हम जहां पे हमें लगता है कि लोगों के साथ गलत होगा हम उनको हेल्प करेंगे। मैं दो बातें कहना चाहती हूँ। सबसे पहले तो दिल्ली पुलिस की इतनी वाहवाही यहां पर हो रही है, दिल्ली पुलिस अंजाम तब दिखाती है जब सरकार को फायदा हो रहा होता है। मौलाना साद कहां है, उनको आज तक क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया, इस बात का जवाब मुझे मिल जाए। दूसरा, सचिन तेंदुलकर के आप अकेले फैन नहीं है इस दुनिया में, या लता जी की आप अकेले फैन नहीं है। मैं तो खुश होंगी अगर आज लता जी का कोई गाना सुनाएंगे, अच्छा रहेगा, थोड़ा माहौल बढ़िया रहेगा। लेकिन सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न भी और एमपी भी कांग्रेस की सरकार ने बनाया था, तो प्लीज इस तरह की बातें आप मत किया करें। पर सुप्रिया जी, ये अधिकार देता है कि आपके लड़के कालिक पोते हैं सचिन तेंदुलकर के मुंह पर, क्योंकि आपने एमपी बनाया था और आपने भारत रत्न दिया था। मैं इस चीज का बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती हूं। मेरा अपना मानना है कि हमारा बड़ा जीता जागता लोकतंत्र है, उसमें लोगों को अभिव्यक्ति की आजादी है। लेकिन हाँ, इस जीते जागते लोकतंत्र में सुप्रिया जी, अगर यही फोटो सचिन तेंदुलकर की जगह राहुल गांधी की होती, आपकी पार्टी ऐसी लोकतंत्र की आजादी देती है उन कार्यकर्ताओं को, यूथ कांग्रेस के? अब मैं बोल लूं, अब मुझे आप टोकिएगा मत, तब मैं बोलूंगी। अगर आप सारे सवाल पूछ लीजिए उसके बाद नहीं, मेरे मन में अगर बीच में सवाल आएगा तो मैं पूछूंगा, आप बोलिए बेशक। नहीं, बीच में आप दूसरे को नहीं पूछते ना, मुझे यकीन नहीं, मेरे को जिसके जहां मन करता है मैं वहां सवाल पूछता हूं और आपसे भी पूछूंगा। ठीक है, अब मुझे बोलिए। हाँ, अब मैं बोलूंगी। तो सचिन तेंदुलकर की जहां तक बात है या किसी की भी जहां तक बात है, अभिव्यक्ति की आजादी सबको होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हाँ, अभिव्यक्ति की आजादी जहां ये देश दिखाता है वहां पर सेडिशन केस, यूएपीए, ईडी, एफआईआर सब कुछ पहुंच जाता है। कौन सा वो तंत्र है जो आजाद ख्याल के लोगों के साथ इस देश में यूज नहीं हो रहा है? कौन सी वो एजेंसी है जो यूज नहीं हो रही है? क्या शशि थरूर सेडिशियस है? क्या वो देशद्रोह कर रहे हैं? उनके खिलाफ एक ही लैंग्वेज में 5 बीजेपी के राज्यों में एफआईआर दर्ज होती है, जिसका स्टे सुप्रीम कोर्ट से मिलना पड़ता है। क्या मृणाल पांडे सेडिशियस है? क्या वो देशद्रोही है? इस बात का जवाब कौन देगा इस देश में? इसका भी तो जवाब मिलना चाहिए। जो सवाल पूछे उसको जेल में डाल दो। और इस देश में ये दुर्भाग्य है इस देश का कि जहां पर बेल इज अ रूल एंड जेल इज एन एक्सेप्शन, लोगों को जेल में डाल दिया जाता है। एक सटायरिस्ट को मजाक करने के लिए जेल भेज दिया जाता है और उसको बेल मिलने में महीनों लग जाते हैं, और फिर सुप्रीम कोर्ट को फोन करना पड़ता है जेल में कि हमारे ऑर्डर का कंटेम्प्ट मत करिए, उसको रिहा करिए। ये क्या देश बना दिया इन लोगों ने? अब सुप्रिया जी, मैं बीच में आ रहा हूं, दो चीजों के लिए टोक रहा हूं। अब मैं दो चीजों के लिए टोक रहा हूं आपको। एक, शशि थरूर के खिलाफ कोई केस कर देंगे तो आप सचिन तेंदुलकर के मुंह पर कालिक पुतवा देंगे, उसको जस्टिफाई कर लेंगे इससे। दो, एक सटायरिस्ट आपको नजर आता है, उसके साथ 4 लड़के और अरेस्ट होते हैं, क्या उनका धर्म आपको सूट नहीं करता इसलिए उनकी गिरफ्तारी, उनका जेल में पड़े होना आपको बुरा नहीं लगता? उसी कार्यक्रम के दौरान जिनका जिक्र भी नहीं है कहीं पर। अच्छा सवाल, बहुत अच्छा आपने सवाल किया है, बहुत बढ़िया आपने सवाल किया। मैं उत्तर प्रदेश में आज हूं, लखनऊ में, आपकी टीम को पता होगा। यहां पर पवन जायसवाल और सुप्रिया शर्मा और सिद्धार्थ वरदराजन, ऐसा कौन है जिसके खिलाफ यहां पर केस नहीं? और क्यों केस होता है? एक ने बताया पीपीई किट में स्कैम हुआ, उस स्कैम की विवेचना नहीं होगी, जिसने रिपोर्ट किया उस पर